जो लोग कहते थे ना कि उमेश कुमार फलाने दल के तलवे चाट रहे हैं, फलाने दल के पीछे पड़े हैं, जहां खड़े कांग्रेस के पैरों में पड़े, तो ये संदेश मैं उनको देना चाहता हूं कि उमेश कुमार जहां खड़े थे वहां सबसे बड़े थे। आप लोग इस जन आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ने के लिए तैयार हैं? ऐसा विधायक ना कभी आया ना आएगा, ये कोहिनूर का हीरा है। मैंने पूरी जिला पंचायत को चोर कहा। कैसे राष्ट्रीय दल जो एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है, उसके सामने आपकी जो जन निर्माण पार्टी है, कैसे टक्कर देती है? हमारा संकल्प है उत्तराखंड की सम्मानित जनता की आवाज को सम्मान देना, उत्तराखंड के भविष्य को नई दिशा देना और जनता को उसका अधिकार देना। क्यों लिया आखिर वो भाजपा भी अच्छा लगा, कांग्रेस भी अच्छे विचार हैं, बड़ी होने से क्या हो, काम तो कुछ करना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि ये पार्टी जो विधानसभा चुनाव 27 उसमें भाजपा कांग्रेस टक्कर देती है? बिल्कुल दे पाएगी, बिल्कुल दे पाएगी। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं किस तरीके से छलावा कर रही हैं, किस तरीके से छलावा चल रहा था आप लोग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आज उमेश भाई जिस तरीके से अपनी मुट्ठी को भींच करके उत्तराखंड की अखंडता और पवित्रता के लिए वो लोग खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है अब जन निर्माण का कार्य होगा। और भी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, राष्ट्रीय भाजपा कांग्रेस, सब खुश थी। उत्तर विधानसभा में चुनाव लड़ेगी पार्टियां। बिल्कुल सत्ता विधानसभा में आपने देखा होगा, बाहर दूसरे प्रदेशों से भी लोग आए हैं और सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज तो मैं समर्थन देने आया था और मैं इसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। आप आए हैं इस कार्यक्रम में, जन निर्माण पार्टी की सदस्यता ले ली है जी, क्यों ली गई सदस्यता? अच्छे काम कर रहे हैं। हमने देख लिया 5 सालों ने 4.5 साल हो गए विधायक बने, खानपुर में इतना विकास हो गया, पूरे 70 विधानसभा में इतना विकास नहीं है। लेकिन उमेश कुमार जब से है ना 4.5 साल के अंदर इतना काम कर दिया कि 25 साल के अंदर किसी विधायक ने, किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं करा। आने वाले समय में जन निर्माण पार्टी बहुत आगे जाएगी और बहुत ही ज्यादा वोटों से उमेश कुमार इस बार जीतेंगे। जो सत्ता पक्ष के विधायक कह लो या विपक्ष के विधायक कह लो, उन सब पे इतना भारी है कि वो अकेला अपना जोर मार के अपने यहाँ सिडकुल भी ले आता है, अपने यहाँ जिला अस्पताल भी ले आता है, सड़कें भी ले आता है, तमाम समाज के जो है कार्य हो रहे हैं। रात को 2-2 बजे तक भीड़ लगी, हमने खुद जाके स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो उससे हम बड़े प्रभावित हैं कि जनता के बीच में एक जन नेता होना चाहिए, राजनेता नहीं होना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस ये भी बड़े बड़े दल थे, तो आपने इसी पार्टी को क्यों चुना जो कि अभी उभरी भी ढंग से नहीं है? लोग उनसे बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए। वो खोखले वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं। आपने इसी नई निर्माण पार्टी जिसको अभी शुरुआत ही आज से हो रही है, क्यों चुना? हमने कांग्रेस भी देख ली, भाजपा भी देख ली और सारी राष्ट्रीय पार्टी देख ली। कुछ नहीं, जितना विकास इन्होंने करा इतना कोई विकास नहीं कर। 1 साल चाहिए बस, और 1 साल और पहला जो हमारा जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन से रिजल्ट पता चल जाएगा। निश्चित तौर पे जनता के दिलों में राज करते हैं उमेश कुमार जी। जनता ने उनके काम को बहुत करीब से देखा है। क्या लग रहा है भाजपा और कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? क्यों नहीं, प्रयास करने से सब कुछ हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं होटल सेंट्रम रुड़की में, जहां पर आज जन निर्माण पार्टी की औपचारिक घोषणा समारोह संपन्न किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है। उमेश कुमार जी जो विधायक हैं खानपुर से, निर्दलीय विधायक, वो भी बाकायदा मंच पर मौजूद हैं। और सोनिया शर्मा जो कि उनकी धर्मपत्नी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन निर्माण पार्टी, इस नवनिर्मित जन निर्माण पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी मंच पर मौजूद हैं। हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या माहौल है इस बार जो विधानसभा चुनाव 27 है, उसमें ये पार्टी कितनी पकड़ जमीनी स्तर पर बना पाएगी और कितने टक्कर दे पाएगी देश की राष्ट्रीय पार्टी जो कि भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल हैं उन सभी को। तो देखते हैं क्या माहौल है। आज यहाँ पर सदस्यता ग्रहण समारोह भी रखा गया। लोग तमाम दूर दूर से, अलग अलग विधानसभाओं से लोग यहाँ आए हुए हैं और उमेश कुमार जी और सोनिया शर्मा जी ने आज यहाँ पर मंच संभाला हुआ है। आइए देखते हैं क्या माहौल है, क्या मामला है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक नई राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये सिर्फ पार्टी का शुभारंभ नहीं है, बल्कि एक नई सोच, नए विश्वास और एक नए जन आंदोलन की शुरुआत है। आप लोग इस जन आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद। बहुत वर्षों से हरिद्वार और उत्तराखंड
उत्तराखंड की जनता से जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए। कुछ लोग तो सत्ता तक पहुंच जाते हैं, अपनी आवाज उठा लेते हैं, परंतु ज्यादातर हमारा समाज, हमारा वर्ग पहुंच ही नहीं पाता, उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। हमारा विश्वास है कि विकास का अर्थ केवल इमारतें बनाना नहीं है, विकास का अर्थ है लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, विकास का अर्थ है अवसर पैदा करना, विकास का अर्थ है ऐसी व्यवस्था बनाना जहां किसी को अपनी समस्या को लेकर दर दर भटकना ना पड़े। हम ऐसी राजनीति करना चाहते हैं जिसमें जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में दूरी समाप्त हो जाए, जहां हम हर समस्या सुने, जनता की समस्या सुना जाए, जहां हर संघर्ष को समझा जाए, हर उस आवाज के साथ खड़ी होगी जिसे आज तक अनसुना किया गया, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, चाहे वंचित हो, मजदूर हो, किसी भी वर्ग का अनसुना व्यक्ति जिसकी आवाज को नहीं सुना जा रहा, न्याय नहीं मिल रहा, उसके साथ खड़ी है। हमारा संकल्प है उत्तराखंड की सम्मानित जनता की आवाज को सम्मान देना, उत्तराखंड के भविष्य को नई दिशा देना और जनता को उसका अधिकार देना। सदस्य बनना चाहती हूँ। मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक। मैं जन निर्माण पार्टी के संविधान की अनुसूची 2 में आस्था रखती हूँ। आप जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने इसको उच्चारित किया है, आप विधिवत रूप से इस जन निर्माण पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। तो किस तरह से देखते हैं? पूरा सहयोग करा जाएगा। तो क्यों लिया आखिर वो? भाजपा भी इतनी अच्छा बड़ा लगा, कांग्रेस भी इतनी बड़ी अच्छे विचार हैं, बड़ी होने से क्या हो, काम तो कुछ करना ही नहीं चाहते वे। तो आपको लगता है कि ये पार्टी जो विधानसभा चुनाव 27 उसमें भाजपा कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी, बिल्कुल दे ये वैसे ये पार्टी जो है अभी ये आज इसका औपचारिक घोषणा हुई है, पूरा का पूरा समारोह हो रहा है, तो ये क्या पूरे विधानसभा सभी में चुनाव लड़ने की तैयारी में आपको क्या लग रहा है? अभी सभी में तो नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। हर जिले में तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो आपको लगता है कि कुछ समीकरण बदल पाएगी ये पार्टी? बहुत अच्छे मिलेंगे। और भाजपा आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है? भाजपा ये अच्छा कार्य करता है। परिवर्तन दुनिया का नियम है, परिवर्तन होगा तो इन्हें भी, भाजपा वालों को भी ये दिखाई देगा हाँ भाई दूसरा भी कुछ विरोधी भी है। हाँ। और उमेश कुमार जी क्या वो भी शायद इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है ऐसा? अभी तो नहीं, अभी तो कर रहे कोशिश खड़े होने की। कोशिश है, खड़ी हो जाएगी पार्टी। ठीक, ये बताइए कि आज आपने सदस्यता ले ली है पार्टी की, कैसा लग रहा है? उत्साह, अच्छी बात है। उत्साह है। तो क्या लग रहा है ये भाजपा और कांग्रेस टक्कर दे पाएगी पार्टी? क्यों नहीं, प्रयास करने से सब कुछ हो जाए। प्रयास करेगी। अभी नई पार्टी है, खड़ी हो पाई है। सही बात है, हो जाएगा मामला इस बार। देखो प्रयास है सबका। आज आपने सदस्यता ले ली है इस पार्टी जन निर्माण पार्टी की, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व से महसूस कर रहे हैं भाई साहब। तो आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आपने इसको चुना, इस पार्टी को? भाई साहब देखिए, 26 साल का उत्तराखंड हो गया और इस 26 साल में जो उत्तराखंड की मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे युवाओं के लिए रोजगार की समस्या है ना, और उत्तराखंड के विकास की बात ले लो आप, यहाँ रोजगार नहीं है। अब मैं ऋषिकेश विधानसभा से हूँ और हमारी विधानसभा के हाल बहुत बुरे हैं। वहाँ एक डिग्री कॉलेज बहुत पुराना है, उसके अलावा कोई दूसरा डिग्री कॉलेज नहीं आया, रोजगार नहीं आया है ना। आईडीपीएल की समस्या आज बापूग्राम खाली होने पे है। तो हमने देखा कि यहाँ खानपुर विधानसभा में एक निर्दलीय विधायक, जो सत्ता पक्ष के विधायक कह लो या विपक्ष के विधायक कह लो, उन सब पे इतना भारी है कि वो अकेला अपना जोर मार के अपने यहाँ सिडकुल भी ले आता है, अपने यहाँ जिला अस्पताल भी ले आता है, सड़कें भी ले आता है, तमाम समाज के जो है कार्य हो रहे हैं। रात को 2-2 बजे तक भीड़ लगी है, हमने खुद जाके स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो उससे हम बड़े प्रभावित हैं कि जनता के बीच में एक जननेता होना चाहिए, राजनेता नहीं होना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है कि 27 विधानसभा चुनाव में ये जो नई निर्माण पार्टी बन रही है, तो क्या ये देश की राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस और भाजपा को टक्कर दे पाएगी? देखिए, भाजपा और कांग्रेस से टक्कर का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि देश की जनता को, राज्य की जनता को एक ऐसे नेता, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो उनकी आवाज को बुलंद कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके और उनको आगे तक लेके जा सके। तो निश्चित तौर पे जन निर्माण पार्टी अपने सिद्धांतों पे चलती रहेगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। जैसे कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो समय जो है अब कम रह गए, कुछ महीने ही रह गए, तब तक ये पार्टी जो है अपने जड़ें मजबूत कर लेगी। जितनी विधानसभा में तैयारी लगी हुई है, क्या लग रहा है आपको?
देखिए भाई साहब, कहना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, है ना। नेता का काम बोलता है और उमेश कुमार जी का काम बोलेगा। निश्चित तौर पे जनता के दिलों में राज करते हैं उमेश कुमार जी। जनता ने उनके काम को बहुत करीब से देखा है। निश्चित तौर पे जनता के दिलों में राज करते हैं उमेश कुमार जी। जनता ने उनके काम को बहुत करीब से देखा है। समान सोनिया शर्मा जी ने इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पार्टी की घोषणा की, आज हमें सदस्यता दिलाई है, तो निश्चित तौर पे इस पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है। उमेश कुमार जी भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, निश्चित हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे। जो सदस्यता ले ली है आपने, पार्टी ने कि सभी लोगों ने, क्यों ली सदस्यता पहले? देखो, हम लोगों ने पहले बहुत सी पार्टियां देखी, सब जितने भी वादे करते हैं खोखले कर देंगे। जब से विधायक उमेश कुमार खानपुर में आए हैं, जनता अपने आप में खुश है और जनता का कहीं ना कहीं सम्मान हुआ है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस ये भी बड़े बड़े दल थे, तो आपने इसी पार्टी को क्यों चुना जो कि अभी उभरी भी ढंग से नहीं है? लोग उनसे बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए। वो खोखले वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं। इसके चुनाव नजदीक है, कुछ महीने रह गए हैं, तो क्या लगता है कि ये पार्टी उस समय तक अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले कि भाजपा और कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी? आपको तो ये जन सैलाब देखने से ही लग रहा होगा कि लोगों में कितना उत्साह है। आपको देखने से ही महसूस होगा लोगों अंदर कितना उत्साह है। और आज खानपुर विधानसभा के हर एक गांव में करोड़ों करोड़ रुपए के काम हुए हैं, जिसे जनता बखूबी देख रही है धरातल पे। ये पार्टी जो है सभी और भी विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी, तैयारी में क्या? अभी बैठ के इस पे निर्णय करेंगे कहाँ किस विधानसभा में लड़ना है जी। क्या कहेंगे आप? आज सदस्यता ली आपने, ग्रहण करी है, किस तरह से देखते हैं? पार्टी का हर तरह से सपोर्ट करेंगे। हर तरह सपोर्ट करेंगे। भाजपा कांग्रेस छोड़ के क्यों आए? देखो, हर चीज को चेंज करना चाहिए, देखना चाहिए कि आप पार्टी में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की आप देख रहे हैं, आपके सामने क्या पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगी? कर पाएगी। देख लो, एक तो ऐसा है, आदमी अकेला ही चलता है, चल के मैं अकेला ही चलाता कारवा बनकर, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो ये भी पार्टी है, वो है, कारवा बनता जाएगा आपके सामने। हाँ जी साहब, नमस्कार। ये जो आप आए हैं इस कार्यक्रम में, जन निर्माण पार्टी की सदस्यता ले ली है जी। क्यों ली गई सदस्यता? अच्छे काम कर रहे हैं, हमने देख लिया 5 साल उन्हें 4.5 साल हो गए विधायक बने। खानपुर में इतना विकास हो गया, पूरे 70 विधानसभा में इतना विकास नहीं है। उन्होंने जिला अस्पताल बनवा दिया नीचे, और बहुत पूरा चमन खिला दिया खानपुर विधानसभा। राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी बड़ी विकल्प हैं भाई, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, और यहाँ पे और भी दल हैं, लेकिन आपने इसी नई निर्माण पार्टी, जिसको अभी शुरुआत ही आज से हो रही है, क्यों चुना? हमने कांग्रेस भी देख ली, भाजपा भी देख ली, और सारी राष्ट्रीय पार्टी देख ली। कुछ नहीं, जितना विकास इन्होंने करा इतना कोई विकास नहीं करता। विधानसभा चुनाव 27 अब नजदीक है, कुछ महीने रह गए हैं, तो क्या लग रहा है कि ये पार्टी इस महीनों में इतनी मजबूत हो जाए कि भाजपा और कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? ये तो पहले से ही मजबूत है, पूरे 5 साल से काम कर रहे हैं जनता में, पूरे 70 विधानसभा, जहां से भी कहीं फोन आ जाए उसी का काम आधी रात करते हैं। पहले से ही मजबूत है, पहले से ही मजबूत, टक्कर दे देगी? पूरी टक्कर दे दे हर विधानसभा में, और चुनाव जीते थे पूरी फुल। क्या कहेंगे जी आप, आज आपने सदस्यता ले ली है? हमने सदस्यता तो 5 साल पहले ले ली थी, क्योंकि हमारे विधायक जी हम खानपुर की जनता है, और मेरे गांव में 5 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए काम किया विधायक जी ने। राज्य ने सड़कें बनवा दी पूरे गांव में, 90% सड़कें बन गई हैं। गांव में क्या बोलते हैं, आपका बिजली की समस्या थी, वो खत्म करा दी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो है पार्टी बनी है, ये भाजपा की सहभागी पार्टी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है अंदरूनी आरोप लगा रही कांग्रेस वोट काटने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी ने 4 साल जो अकेले दम पे अपने काम किया है, और यहाँ पर जब आए थे 3 महीने के अंदर उन्होंने 20 साल से बने हुए विधायक को हराया था। तो ऐसा नहीं है, विधायक जी ने काम किया है, और काम के बल पर ही पूरे प्रदेश में और पूरे हरिद्वार जिले में चुनाव लड़ा जाएगा, और जन निर्माण पार्टी मजबूत बन के रहेगी। हरिद्वार जिले की सीटों का समीकरण बदल देगी पार्टी? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि विधायक जी जितना काम खानपुर में किया है, इतना ही सारी विधानसभा में करते हैं। कहीं से भी फोन आ जाए, इन्होंने 1100-1200 लड़कियों की शादी कर दी है, जिला अस्पताल दे दिया खानपुर को, सिडकुल करा दिया, लंढौरा में रजत जयंती पार्क करा दिया, हर गांव में, हर विधानसभा में, हर नगर पंचायत में, सब जहां काम कर रहे हैं। ऐसा विधायक ना कभी आया ना आएगा, ये कोहिनूर का हीरा है। क्या कहेंगे जी साहब, आज यहाँ पे सदस्यता ले ली है आपने इस पार्टी की? अरे भाई, हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए, बल्ले बल्ले हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो उमेश कुमार मिल गया हमें, और क्या बल्ले बल्ले हो गए। उमेश, और भी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, राष्ट्रीय भाजपा, कांग्रेस, सब फुस थी, कुछ नहीं करा। इन्होंने बहुत काम करा यहाँ। तो इस बार
इन्हें मौका देंगे दोबारा? इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। अच्छा, तो जैसे कि ये जो पार्टी आज बनी है, कुछ महीने अब चुनावों में रह गए हैं, तो आपको लगता है कि ये पार्टी इतनी मजबूत हो पाएगी कि भाजपा कांग्रेस को टक्कर? उम्मीद है अल्लाह के घर की, उम्मीद है अल्लाह के घर की, हर काम उम्मीद से होता है, इंशाल्लाह पार होंगे। विकास कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया वाला, बेहतरीन। और विधानसभा में अगर मौका मिलेगा तो विकास कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, पक्का। जब पहले कर रहे तो क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह पक्का हो। तैयारी पूरी है? हाँ इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक। हाँ, क्या कहेंगे जी? आज यहाँ सदस्यता प्रोग्राम चलाया गया है, जन निर्माण पार्टी का एक समारोह है, उद्घोष है, आज से नया एक अध्याय कहेंगे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो आपकी भाई, आपने ये क्यों चुना? देखिए, सबसे पहले तो है कि उत्तराखंड को इस जो पार्टी है, इसका जन निर्माण पार्टी, इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि काफी टाइम से जब से उत्तराखंड बना है, जो पब्लिक है, गरीब पब्लिक है, उनका काम नहीं हो पाया आज तक भी। लेकिन उमेश कुमार जब से है ना, 4.5 साल के अंदर इतना काम कर दिया कि 25 साल के अंदर किसी विधायक ने, किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं करा। और खानपुर में तो इतना काम हो गया, इतनी योजनाएं आ गई, शायद ना है किसी उसमें। विपक्ष के जो विधायक है वो तो लगातार ये कहते हैं कि भाई सरकार से हमको फंड्स नहीं मिलते, सरकार से हमारे काम नहीं हो पाते, तो फिर उमेश कुमार जी भी निर्दलीय विधायक है, तो उनके काम कैसे हो पा रहे हैं? सबसे खाने वाले होते हैं ना वो लोग, या तो अपना पेट भर लो या पब्लिक के लिए काम कर लो। अच्छा, ये विधानसभा चुनाव 27 अब नजदीक है, कुछ महीने रह गए हैं, तो कुछ महीनों के अंदर ये जो पार्टी नवनिर्माण आज बनी है, ये कितनी मजबूत जड़ें कर ले कि भाजपा जैसी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर दे पाएगी? मजबूत तो हो गई है ये, 4.5 साल में इतनी मजबूत हो गई है, शायद ना कोई पार्टी बने इतनी मजबूत। 4.5 साल में इतना काम कर दिया खानपुर विधायक में, हद से ज्यादा काम हो गया उसमें तो। और अन्य विधानसभाओं में भी पार्टी सीट निकाल लेगी इस बार जन निर्माण पार्टी? हाँ, निकाल लेगी, बहुत ज्यादा चांस है। क्या कहेंगे जी आप? इंशाल्लाह आने वाले समय में जन निर्माण पार्टी बहुत आगे जाएगी और बहुत ही ज्यादा वोटों से उमेश कुमार इस बार जीतेंगे, निश्चित रूप से बिल्कुल जीतेंगे, इस सीट पर कभी नहीं हारते। अच्छा, जैसे कि ये तो खानपुर की बात लोगों ने कह दी, लेकिन और भी जो विधानसभा है यहाँ पे लोग तैयार कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा फिर? भैया इसमें देखो यह है, जहाँ से भी जो सी सीट से भी तैयारी होगी उस सीट पे इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जिस सीट से भी विधायक जी जो जिसे खड़ा करेंगे इस सीट से तैयारी मिलेगी। हाँ, बहुत अच्छा वोट मिलेगा, बहुत अच्छे वोट की वाई मिलेगी। क्या कहेंगे, ये जो आज नवनिर्माण पार्टी जो आज सदस्यता ले ली है आपने नवनिर्मित, इसको कितना स्तर से देख रहे हैं आप इसे? सर, इस पार्टी का जो शुरुआत है और जो रिजल्ट आया है अब के जो जब से विधायक जी बने हुए हैं, तब से लगता है कि ये जो है कि उत्तराखंड की नंबर 1 पार्टी बनेगी। और इस पार्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी तन मन धन से लग गए हैं और लग जाएंगे। आप ये देखिए कि भाई एक तरफ जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा कांग्रेस भी, और अभी चुनाव 27 से कुछ महीनों बाद है, तो क्या ये इतनी मजबूत हो पाएगी कि जितनी अन्य विधानसभा है वहां पर भाजपा और राष्ट्रीय कांग्रेस दल को टक्कर दे पाए? सर, सारे लोग जो है पीछे हो जाएंगे, हमारी पार्टी सबको पीछे करके आगे निकल जाएगी। थोड़ा सा वक्त तो 1 साल चाहिए बस, और 1 साल और पहला जो हमारा जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन से रिजल्ट पता चल जाएगा जी। क्या कहेंगे जी साहब, इस बार क्या माहौल देखने को मिलेगा विधानसभाओं में? बहुत खूबसूरत माहौल देखने को मिलेगा, चूंकि विधायक जी को मुकम्मल 5 साल होने वाले हैं। जो इस दौरान विधायक जी ने काम कार्य जनता के हित में किया है वो बेमिसाल है। अभी तक टक्कर दे पाएगी आपको लगता है? या यही कंपैरिजन था वर्सेस बीजेपी या फिर वर्सेस क्या नाम कांग्रेस। अब उस दरमियान में जनता तो राह देख रही थी कोई ऐसी पार्टी निकल के जो हमारा विकास कर सके, और इस पार्टी का जन निर्माण पार्टी बड़ा इस अक्षर में खूबसूरत जवाब है। जनता के हितों का निर्माण का जो इसमें जवाब मिला है ये बेमिसाल है। हालांकि करके दिखाया विधायक जी ने। सीट निकल जाएंगी सारी की सारी आराम से, बहुत आराम से। मैं तो ये समझता हूँ ना कि अगर सीट ना निकालने वाली बात होगी ना तो ये जनता की बेवकूफी होगी, क्योंकि ऐसा विधायक हमें ये मुकद्दर है भाई उत्तराखंड वालों के। बहुत खूबसूरत तरीके से सारी सीटें निकलेगी, सरकार बनाएंगे बल्कि बहुमत के साथ अच्छे से। आ जाओ। क्या कहेंगे, ये जो आज जन निर्माण पार्टी का उद्घोष हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जन निर्माण ऐसा लगता है कि अब जन का निर्माण होगा। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं किस तरीके से छलावा कर रही हैं, किस तरीके से छलावा चल रहा था, आप लोग देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आज उमेश भाई जिस तरीके से अपनी मुट्ठी को भींच करके उत्तराखंड की अखंडता और पवित्रता के लिए वो लोग खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है अब जन निर्माण का कार्य होगा। मैं उस दृष्टि से इसको देखता हूँ। 27 विधानसभा चुनाव अब कुछ महीनों के अंदर हैं, और वहीं पर तैयारी करने के लिए इस पार्टी को भी समय बहुत कम है, तो राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं भाजपा कांग्रेस, उन्हें ये टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी। आपको ये लग रहा है कि इस पार्टी का आज निर्माण हुआ है, लेकिन इस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उमेश भाई के साथ
मैं समझता हूं सालों से कार्य कर रहा है अपनी पार्टी के लिए, अपने निर्माण के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, अपनी अखंडता और पवित्रता के लिए। ऐसा नहीं है आपको ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी का आज जो है उद्घाटन हुआ है, इसका औपचारिकता घोषणा हुई है, लेकिन हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इस पार्टी के लिए काम कर रहा है। और राजनीतिक जो दल हैं, राष्ट्रीय जो दल हैं, ये आप आने वाली 27 तारीख में देखेंगे, 27 में देखेंगे कि जन निर्माण पार्टी का जब चुनावी घोषणा होगी तो बड़ी बड़ी पार्टियों के मैं समझता हूं कि पैर कांपने लगेंगे। इस तरीके की व्यवस्था हमारी पार्टी के अंदर चल रही है। सर क्या कहेंगे, आज ये जो जन निर्माण पार्टी का उद्घोष औपचारिक घोषणा हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? ये जन परिवर्तन से जन निर्माण की ओर है और मैं जन निर्माण पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। आज इस जन सैलाब के लिए, किसी भी एक नए दल के लिए इतनी बड़ी भीड़ का इकट्ठा हो जाना अपने में बहुत ही सौभाग्य की बात है और मुझे उम्मीद है कि जन निर्माण पार्टी भविष्य में अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति की मदद करेगी, सहयोग करेगी। 27 विधानसभा चुनाव सर अब नजदीक हैं और समय बहुत कम रह गया है इस पार्टी की जड़ें मजबूत करने के लिए। जहां एक तरफ सामने राष्ट्रीय दल बीजेपी कांग्रेस खड़े हैं, तो किस तरह से ये जो अपनी जड़ें हैं वो मजबूत करके इनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, वो राष्ट्रीय दल है, ये लोगों का दल है, तो जो लोगों का दल होता है तो वहाँ तो लोग अपने आप स्वयं सेवा करते हैं। आप यहाँ महसूस कर सकते हैं कि सभी लोग, आप ये देखिए कितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनकी आयु देखिए 80 साल के हैं, यहाँ समर्थन देने आए हैं। तो ये नजीबाबाद से आए हैं। आपने एक विशेष क्षेत्र जब हुआ था, हमारे सर को भी एक बात कही थी कि मैं अन्य दलों से भी चुनाव लड़वाऊंगा, 4-5 सीटों से चुनाव लड़वाऊंगा, तो ये जो बात है अब सच होने को आ गई है। देखिए, जो लोग कहते थे ना कि उमेश कुमार फलाने दल के तलवे चाट रहे हैं, फलाने दल के पीछे पड़े हैं, जहां खड़े कांग्रेस के पैरों में पड़े, तो ये संदेश मैं उनको देना चाहता हूं कि उमेश कुमार जहां खड़े थे वहां सबसे बड़े थे और रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे साथ आम आदमी है, मेरे साथ गरीब जनता है, मेरे साथ दबा कुचला व्यक्ति है। मेरे चुनाव आप लड़ेंगे पार्टी अपनी पार्टी से, तो वो आप अपनी पार्टी से लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल, मैं जन निर्माण पार्टी से चुनाव लड़ूंगा जिस दिन मैं पार्टी की सदस्यता लूंगा। आज तो मैं समर्थन देने आया था और मैं इसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। जैसे कि और अन्य विधानसभा सिर्फ हरिद्वार जिले में ही लड़ेंगे, 70 विधानसभाओं की तैयारी? अब ये तो पार्टी की अध्यक्षा तय करेंगे कि भाई कहाँ से लड़ना है। मैं तो अभी एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जिस दिन मुझे कोई पद मिलेगा पार्टी में, मैं उस दिन आपको इस बारे में बता पाऊंगा। हरिद्वार जिले के जो जिला अध्यक्ष पंचायत के, आपने उनको भी खुले मन से चोर कह दिया, आखिर मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष को चोर नहीं कहा, मैंने पूरी जिला पंचायत को चोर कहा। मतलब पूरे सिस्टम को आपने कहीं ना कहीं, मैंने पूरे उस ऑफिस को कहा जहाँ 40 से 50% की घूसखोरी होती है, पहले दिन ठेकेदारों से एडवांस पैसे जमा करा लिए जाते हैं, उनको कहा। अपन ये जो अरबोपति बन गए हैं लूट लूट के हरिद्वार को, कभी इनके गिरबान में झांक कर देखिए किस तरह ये भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए लोग हैं। मैम क्या कहेंगी, आज ये जो कार्यक्रम औपचारिक घोषणा की गई, किस तरह से आप इसे देख रही हैं? आज हमने नई पार्टी, राजनीतिक पार्टी का गठन किया है और उसका नाम है जन निर्माण पार्टी। जैसे हमारे मैदानी इलाकों में कोई ऐसा मजबूत दल नहीं है जो कि राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर दे सके। हमारी यही भावना है कि हम जो 25-26 साल से काम पूरा नहीं कर पाई हैं राष्ट्रीय पार्टियां, हर क्षेत्र में अभी बेसिक नीड्स के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमने ये पार्टी खड़ी की है और हम हर वंचित, हर युवा, हर महिला, हर किसान की आवाज़ ये पार्टी उठाने का काम करें। इस विधानसभा चुनाव जो है वो अब समय कम रह गया है उसमें, तो कैसे राष्ट्रीय दल जो एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है, उसके सामने आपकी जो जन निर्माण पार्टी है कैसे टक्कर दे पाएगी? क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता के कहने पर, जनता के आह्वान पर ही पार्टी बनी है। आज आपने देखा होगा जनसमूह, और हालांकि इतनी गर्मी थी, इतने लोग परेशान थे, तब भी इतने लोग आ गए। तो और ये लोग सिर्फ यहीं से नहीं आए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, राजस्थान से भी लोग आए हैं, दिल्ली से भी लोग आए हैं और पहाड़ी विधानसभाओं से, चमोली से, ऋषिकेश से बहुत लोग आए हैं। आपकी जो पार्टी है ये 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी या फिर हरिद्वार जिले की विधानसभा? अभी धीरे धीरे चलेंगे, अभी फिर भी थोड़ा समय है, 6-7 महीने हैं, तो जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा होती है हम आपको जरूर बताएंगे। उमेश कुमार जी भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे 27 विधानसभा का? जी बिल्कुल, खानपुर से वो इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अब जो है लक्सर से तैयारी कर रही है, किस सीट से चुनाव की दावेदारी कर रही है?
अभी इसके लिए समय है, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की, तो इसलिए अभी मुझे बहुत सारी विधानसभाओं में जाना पड़ेगा। मैनिफेस्टो में आपने जो पॉइंट्स दिए हैं वो भी तो अन्य दल जैसे रेवड़ियां बांटते हैं जनता को कि ये हो जाएगा, तो क्या वैसे ही नहीं है वो चीज़ें? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, हमारे हर नीति अलग है। हमने शिक्षा के लिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए जो भी नीतियां पढ़ाई हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए। हमने जो राज्य गठन के 9/11/20 को जो राज्य गठन हुआ था, ये उत्तराखंड राज्य गठन हुआ था, उससे बहुत पहले से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जब 1952 से लोग रहे तभी उन्हें मूल निवास मिले। हमने ये हक मांगा है अपना, हरिद्वार के लोगों का खास तौर पर, कि जो 2000 से पहले, चाहे वो थोड़े ही दिन पहले आ गए हों, उनको मूल निवास का दर्जा दिया जाए। उनको मूल निवास और स्थायी निवास का दर्जा दिया जाए। उमेश कुमार जी ने हरिद्वार जिला अध्यक्ष को, पंचायत को खुल करके मन से चोर की कहीं ना कहीं एक बात कही थी, आपने सुना होगा, ये जो खुले मन से कहा है, वो क्यों कहा? उन्होंने कहा है कि हरिद्वार जिला पंचायत पूरे विभाग के लिए उन्होंने कहा है कि ये चोर है। आप पत्रकार हैं, आप जाइए, लोगों की बाइट लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो कितने परेशान हैं। 45% 40% हर ठेकेदार लेता है। चल रही है, बिल्कुल भ्रष्टाचार चल रहा है। और हमारी सबसे बड़ी जो हमारी मुहिम रहेगी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगी। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर जन निर्माण पार्टी की आपने सदस्यता ले ली है, आखिर इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय दल थे, क्यों छोड़ करके आप इस पार्टी में आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं द न्यूज़ वाला के जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको मैं दुष्यंत लोहान, भारतीय किसान यूनियन, और मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो आज पार्टी की औपचारिक घोषणा हुई है, इसका प्रोपोजल बहुत पहले से चला हुआ था, जिसमें हमारे जो भाई उमेश कुमार जी हैं, उमेश कुमार जी द्वारा ये और हम सब के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये बहुत सोच समझकर इसके फैसले कदम उठाया, क्योंकि ये जो हरिद्वार जनपद है ये कहीं ना कहीं पहाड़ और मैदान की एक पहाड़वाद और मैदानवाद का शिकार हो चुका है। यहाँ पर मजबूती से जनपद हरिद्वार में कोई जनपद हरिद्वार के लोगों का हित सोचने वाला, उनकी बात मजबूती से कहने वाला कोई भी आदमी, फिलहाल कोई भी ऐसा नेता उमेश कुमार जी के अलावा दिखाई नहीं देता है जो उनकी बात मजबूती से कह सके। 27 विधानसभा चुनाव में समय जो है बहुत कम रह गया है, तो उस समय तक कैसे आखिर ये जन निर्माण पार्टी जो है इतने कम समय में जड़ों को कैसे मजबूत करेगी? क्योंकि एक तरफ राष्ट्रीय दल भाजपा जो लगातार संगठन की जड़ें मजबूत कर रहा है, कांग्रेस भी अपनी मजबूत करने में लगा हो, कैसे टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिसमें आपने जो उत्साह और ये ऊर्जा का संचार आपने अभी देखा है, जो यहाँ पर इतनी भारी संख्या में भीड़ आई है कि कुर्सियां भी कम पड़ गई हैं, आपने शायद देखा भी होगा, कुर्सियां भी कम पड़ गई हैं, और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है सब तन मन धन से मिल करके अब सोनिया शर्मा जी के नेतृत्व में जो जन निर्माण पार्टी का उदय हुआ है उसको पूरी तरह से मजबूत करेंगे और दिन रात एक कर देंगे और इनको विजयश्री हमेशा दिलाएंगे। विधानसभा में चुनाव लड़ेगी पार्टी? बिल्कुल, 27 विधानसभा में आपने देखा होगा, बाहर दूसरे प्रदेशों से भी लोग आए हैं और सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। लगातार सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम जारी है, आप चारों तरफ देख ही रहे हैं। इतना उत्साह, डीजे, नाच गाना, ये सब कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका मनोबल बहुत उच्च है, और उच्च मनोबल वाले व्यक्ति का देखिए, कभी भी कोई भी चुनाव क्षमता, कार्यकर्ता की निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और कार्यकर्ता के समर्पण से लड़ा जाता है। कार्यकर्ता परिवार दर परिवार, गली दर गली, कूचे, शहर, अर्बन, रूरल, सब जगह जा करके पार्टी को एक नई ऊर्जा के साथ में खड़ा करेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में यहाँ के जो जन निर्माण पार्टी की सदस्यता ली उन्होंने, और तमाम और भी लोग यहाँ मौजूद, आप देख रहे हैं सोनिया शर्मा से लोगों का मिलने का तांता लगा हुआ है, लोग उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो अब ये पार्टी अपनी जड़ें 27 विधानसभा चुनाव में कितनी मजबूत कर पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।